नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं उस राजनीतिक भूचाल की जिसने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। यह कोई मामूली खबर नहीं है, यह कोई चाय पर गप नहीं है। यह वह खबर है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसी तीनों ताकतवर कुर्सियों को हिलाकर रख दिया है। अदालत से आई एक सख्त टिप्पणी ने भारतीय राजनीति को एक ऐसे चौराहे पर ला खड़ा किया है जहां से आगे का रास्ता तय करेगा कि देश की बागडोर किसके हाथ में जाएगी और लोकतंत्र का भविष्य किस दिशा में मुड़ेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई की यह आवाज़ लगातार आपके पास पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो खुलासे होने वाले हैं वो आपकी आंखें खोल देंगे। दोस्तों, आज तक बीजेपी को यह भरोसा रहा कि उसके शीर्ष 3 नेता अजय हैं। मोदी जनता की भावनाओं पर पकड़ रखते हैं, अमित शाह पार्टी की चुनावी मशीनरी के मास्टरमाइंड हैं और योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बन चुके हैं। लेकिन हाईकोर्ट की गूंज ने इन तीनों नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पार्टी के भीतर से लेकर जनता तक हर कोई पूछ रहा है, अगर ये तीनों ही डगमगाए तो बीजेपी का क्या होगा? क्या मोदी का जादू सचमुच खत्म होने वाला है? क्या शाह की रणनीतियां अब अदालत की सील में कैद हो जाएंगी? और क्या योगी का हिंदुत्व ब्रह्मास्त्र बोझ बन जाएगा? याद कीजिए दोस्तों, भारतीय राजनीति में अदालतों के फैसले हमेशा टर्निंग पॉइंट बने हैं। इंदिरा गांधी का चुनाव अमान्य करार दिया गया था तो पूरा देश इमरजेंसी की अंधेरी सुरंग में धकेल दिया गया। उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि एक अदालत का आदेश प्रधानमंत्री की कुर्सी तक हिला सकता है, लेकिन हुआ वही और अब इतिहास खुद को दोहराता दिखाई दे रहा है। फर्क बस इतना है कि इस बार नाम मोदी, शाह और योगी हैं। बीजेपी के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं। पार्टी के भीतर बेचैनी बढ़ रही है। बड़े बड़े नेता गुपचुप मीटिंग कर रहे हैं। कार्यकर्ता जनता के सवालों से बचने के लिए घरों में छिपे हैं। वह आत्मविश्वास, वह अहंकार जो मोदी सरकार के चेहरों पर दिखता था, अब बेचैनी में बदल चुका है। यह वही पार्टी है जो खुद को सबसे मजबूत, सबसे अनुशासित और सबसे अजेय बताती थी, लेकिन जब गाज गिरी तो सबसे पहले इसी पार्टी की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के दफ्तरों में जश्न का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ता अब खुलेआम नारे लगा रहे हैं, अब की बार राहुल सरकार। सोशल मीडिया पर ट्रेंड बदल चुके हैं। जहां पहले मोदी मोदी गूंजता था, वहीं अब राहुल पीएम, राहुल आइएगा, देश बाटलेगा जैसी आवाजें गूंज रही हैं। कांग्रेस का यह जोश देखकर बीजेपी खेमे में खामोशी है। राहुल गांधी, जिन पर सालों से मजाक उड़ाया गया, जिनको पप्पू कहा गया, आज वही राजनीति के केंद्र में हैं। सोचिए, जिस राहुल को विपक्ष का सबसे कमजोर चेहरा कहा जाता था, वही अब सबसे बड़ा दावेदार बन चुके हैं। यह सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि पूरी भारतीय राजनीति के लिए एक क्रांतिकारी मोड़ है। राहुल गांधी का बार बार संसद में मोदी सरकार पर हमला करना, जनता के बीच पैदल यात्राएं निकालना, किसानों और नौजवानों से जुड़ना, इन सब का असर अब दिख रहा है। आज जो मोदी सरकार पर अदालत की तलवार लटकी है, उसने राहुल गांधी को वह स्पेस दे दिया है जो शायद किसी नेता को पिछले 10 सालों में नहीं मिला। बीजेपी की रीढ़ टूटने के कगार पर है। मोदी चेहरा हैं, शाह रणनीति हैं और योगी हिंदुत्व का चेहरा है। अगर इन तीनों पर अदालत की कार्रवाई होती है तो पार्टी का पूरा ढांचा बिखर जाएगा। सवाल उठेगा कि अब कमान किसके हाथ में होगी? अब अदालत की कार्रवाई बीजेपी का दूसरा होगा। क्या बीजेपी नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह जैसे पुराने और अपेक्षाकृत स्वीकार्य चेहरों को आगे करेगी, या फिर आरएसएस बैकग्राउंड से सीधे कमान अपने हाथ में ले लेगा? यह सवाल पार्टी के अंदर भी गूंज रहा है। दूसरे 4वें दशे का सिंह से बैकग्राउंड से, देशी बैकग्राउंड से साथ दूसरे बैकग्राउंड। उधर विपक्ष इस मौके को भुनाने में जरा भी देर नहीं कर रहा। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सभी दल खुलकर कह रहे हैं कि अब बदलाव का वक्त आ गया है।
विपक्षी नेताओं का कहना है कि अगर वे एकजुट हो गए तो 2029 का चुनाव बीजेपी के लिए सबसे कठिन चुनाव होगा। और यह बात सच भी लगती है, क्योंकि मोदी, शाह और योगी के बिना बीजेपी अधूरी सी लगेगी। जनता की प्रतिक्रिया भी बेहद दिलचस्प है। सोशल मीडिया पर बहस तेज है। एक तबका कह रहा है कि देश को नया प्रधानमंत्री चाहिए, दूसरा तबका इसे सिर्फ राजनीति बता रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बेचैन हैं, बेरोजगारी आसमान छू रही है। एक तबका के लिए बात दिलाता इसके देकाद महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और शिक्षा स्वास्थ्य की हालत बिगड़ती जा रही है। इन हालात में जनता अब बदलाव चाहती है। मोदी सरकार का गुस्सा भी किसी से छिपा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भले ही मुस्कान हो, लेकिन अंदर से वह बुरी तरह परेशान है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ उनका गुस्सा साफ दिख चुका है, लेकिन असली गुस्सा राहुल गांधी पर है। मोदी जानते हैं कि राहुल गांधी अब विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज बन चुके हैं। संसद में राहुल की हर की नायडू के काराम कमान बीजेपी है। बहस टीवी पर छा जाती है, सड़क पर उनकी यात्राओं में भीड़ उमड़ती है। यही कारण है कि मोदी अब राहुल को सबसे बड़ा खतरा मानने लगे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मोदी सरकार अब राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करेगी। पुराने केस निकाले जाएंगे, ईडी और सीबीआई सक्रिय होगी और राहुल पर हमला तेज होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता अब इन हथकंडों को मानने को तैयार है? पिछले कुछ सालों में जनता ने देख लिया है कि किस तरह मोदी सरकार अपने विरोधियों पर एजेंसियों का इस्तेमाल करती रही है। ऐसे में अगर राहुल पर कार्रवाई होती है तो जनता इसे राजनीतिक बदला मान लेगी और नतीजा उल्टा भी पड़ सकता है। लेकिन राहुल गांधी के लिए भी राह आसान नहीं है। कांग्रेस के भीतर भी कई दावेदार हैं। पार्टी के पुराने नेता खुद को प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य मानते हैं। राहुल को सोनिया गांधी की छाया से बाहर निकलकर स्वतंत्र फैसले लेने होंगे। अगर उन्होंने वही पुरानी राजनीति की तो जनता जल्द ही उनसे भी निराश हो जाएगी। अब जरा नजर डालिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर। भारत आज वैश्विक मंच पर बड़ी ताकत बन चुका है। अमेरिका, चीन, रूस और यूरोप सभी देख रहे हैं कि भारत में नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा। अगर मोदी सत्ता से बाहर होते हैं और राहुल आते हैं तो विदेश नीति में बड़ा बदलाव होगा। मोदी की विदेश नीति व्यक्तिगत रिश्तों पर टिकी रही है, लेकिन राहुल गांधी का नजरिया पूरी तरह अलग हो सकता है। इसका असर भारत के व्यापार, सुरक्षा और निवेश पर भी पड़ेगा। बीजेपी के भीतर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मोदी के बिना पार्टी की कल्पना ही अधूरी लगती है। मोदी ने पार्टी को अपने व्यक्तित्व पर खड़ा किया है, शाह ने उसे चुनावी मशीन बना दिया और योगी ने हिंदुत्व का चेहरा मजबूत किया। लेकिन इन तीनों के बिना बीजेपी की पहचान धुंधली हो जाएगी। जनता आज सबसे ज्यादा परेशान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से है। नौकरी नहीं है, महंगाई है, किसान दुखी हैं। मोदी सरकार ने बड़े बड़े नारे दिए, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। लेकिन इन नारों का क्या हुआ? बेरोजगार युवा आज भी दर दर भटक रहा है। किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर रहे हैं। आम आदमी महंगाई से परेशान है। मोदी सरकार का मॉडल अब खुलकर सामने आ चुका है। अदालत की गाज ने इस मॉडल को और भी उजागर कर दिया है। मीडिया की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। वही मीडिया जिसने मोदी का महिमा मंडन किया, वही अब अदालत की टिप्पणी दिखाने को मजबूर है, क्योंकि अदालत के सवाल से कोई बच नहीं सकता। टीवी स्टूडियो में बैठे एंकर अब हकलाने लगे हैं। ये वही एंकर हैं जो हर रात विपक्ष को गालियां देते थे और मोदी सरकार का गुणगान करते थे, लेकिन जब अदालत बोली तो उनकी आवाज भी बदल गई। दोस्तों, राहुल गांधी के सामने अब असली इम्तिहान है। प्रधानमंत्री बनना आसान है, लेकिन देश चलाना मुश्किल। जनता बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्या का हल चाहती है। अगर राहुल ने ठोस कदम नहीं उठाए तो जनता उनसे भी मुंह मोड़ लेगी। मोदी सरकार ने जिस तरह उम्मीदें तोड़ी, राहुल को वह गलती नहीं दोहरानी होगी। तो सवाल यही है कि आगे क्या होगा? क्या मोदी, शाह और योगी सचमुच जेल जाएंगे? क्या बीजेपी टूट जाएगी? क्या राहुल गांधी सचमुच प्रधानमंत्री बनेंगे?
राजनीति की दुनिया अनिश्चित है, लेकिन इतना तय है कि यह फैसला भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इतिहास याद रखेगा कि जब मोदी सरकार अपनी ताकत के शिखर पर थी, तभी अदालत ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। यह वही पल है जब सत्ता के गुमान को जनता और अदालत ने मिलकर आईना दिखा दिया, और यही है लोकतंत्र की असली ताकत।